छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, सहायक अध्यापक नेहरू इंटर कॉलेज महिषा छापर। आज हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भाग 2 में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों का हेडिंग हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र वह पूरा स्थान जहां पर चुंबकत्व को महसूस किया जा सके वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस पूरे क्षेत्र में यदि हम चुंबकीय सुई को ले जाएं तो वह चुंबकीय सुई क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी लटका दिया जाए तो वह चुंबकीय सुई क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। तो जहां तक हम ऐसा क्षेत्र महसूस करते हैं चालक के आसपास का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम चुंबकत्व का अनुभव कर सकते हैं वह पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसकी परिभाषा मैं आपको बता दूं। परिभाषा इसकी लिख लीजिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकत्व का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र तो आपने देखा इसकी छोटी सी परिभाषा कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकत्व का अनुभव किया जा सके, चुंबकत्व या चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें एक प्रयोग होता है, अभी आपको बताया जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र के कौन कौन से कारण होते हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है। रीडिंग कर देंगे। चुंबकीय क्षेत्र के कारण, कितने कारण इसके हो सकते हैं? तो किन किन कारणों से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है वही चुंबकीय क्षेत्र के कारण कहलाते हैं। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? नंबर 1 हो जाएगा चुंबक। नंबर 1 हो जाएगा नंबर 1 चुंबक। नंबर 2 धारावाही चालक।
धारावाही चालक। और नंबर 3 हो जाएगा गतिमान आवेश। गतिमान आवेश। ये 3 कारण हैं जिन कारणों से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। नंबर 1 चुंबक है तो उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। उस चुंबक के चारों ओर चुंबक का नॉर्थ और साउथ 2 पोल होता है। उन दोनों पोलों से चुंबकीय बल रेखाएं अभी जो आगे आपको बताया जाएगा एक सिरे से निकल के दूसरे सिरे में प्रवेश करती हैं और उनका चुंबकीय क्षेत्र वहाँ महसूस किया जाता है उसके चारों ओर। एक धारावाही चालक है, उन्हें किसी चालक में विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र महसूस किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का एक यह भी कारण है धारावाही चालक। इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नंबर 3 गतिमान आवेश। आवेश गतिमान, आवेश धन आवेश चाहे ऋण आवेश। जब कोई भी आवेश गति करता है तो इसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आगे आपको बताया जाएगा गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या आगे आपको इस पर सूत्र वगैरह भी बताए जाएंगे। तो ये 3 कारण हैं जिनकी सहायता, जिनके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हम आपको यहाँ देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये इसकी परिभाषा लिखी गई है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल से व्यक्त होती है जो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित इकाई लंबाई के तार में इकाई प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्य करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसी को कहा जाता है वेबर प्रति वर्ग मीटर। ये परिभाषा कहाँ से लिया गया है ये अभी आपको आगे जब बायो एवं सेवर्ट लॉ बताया जाएगा वहाँ आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के लिए वहाँ आपका सूत्र मिलेगा, आपको वहाँ बताया जाएगा। तो ये आप जान लीजिए, इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है, इसको याद भी रखिएगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और ये चुंबकीय बल रेखाएं हम कैसे खींचते हैं, इसके लिए एक प्रयोग भी किया जाता है। कक्षा 10 के जो छात्र हैं वो उनको क्षण चुंबक दिया जाता है और इससे संबंधित 2 प्रयोग करते हैं। एक बार दिए गए चुंबक के उत्तरीय ध्रुव को भौगोलिक उत्तर दिशा में रख के कंपास की सहायता से चुंबकीय बल रेखाएं खींचा जाता है, और दूसरी बार चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण दिशा में रख के चुंबकीय बल रेखाएं खींचा जाता है। इनको खींचा कैसे जाता है ये मैं आपको बता दूं। ये मान लीजिए एक चुंबक है, क्षण चुंबक, ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है। कंपास सुई को कैसा होता है आपको बता दें, यहाँ मैं किनारे बना दे रहा हूँ। इस तरह से कंपास सुई होती है। ये एक छोटी सी डिब्बी में पैक होती है और इसके 2 सिरे होते हैं। जब कंपास सुई को यहाँ रखा जाता है तो वह सुई की एक सिरे पर निशान लगा के या उसके दूसरे सिरे पर निशान लगाया जाता है। फिर उसकी पहले सिरे को, इस सिरे को यहाँ रखा जाएगा और देखेंगे कि दूसरा सिरा कहाँ बता रहा है, वहाँ एक निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाते जाएंगे, निशान लगाते जाएंगे, और जहाँ जहाँ ये निशान जाएंगे उस जैसे जैसे चुंबकीय सुई की दिशा
जाएगी वैसे वैसे हम वहां निशान लगाते जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से, अब इसको जब मिला दिया जाता है और हम देखते हैं कि ये बल रेखाएं नॉर्थ सिरे से निकलती हैं और साउथ सिरे में प्रवेश करती जाती है। यही काम यहाँ भी होगा, इधर भी होगा, यहाँ भी होगा, अनेक स्थानों पर। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं खींचना होता है, खींचा जाता है। ये चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को ही दर्शाती है। मतलब जहां जहां चुंबकीय रेखाएं प्रभावित ये खींचा जाता है, इसका मतलब इस चुंबक का ये क्षेत्र ऐसा ही है। कुछ और भी खींचेंगे ऐसे, यहाँ और मिलेगा, ऐसे जैसे जैसे आप खींचते जाएंगे मिलता है। जहां तक इस चुंबक का प्रभाव होगा वहां तक चुंबकीय बल रेखाएं आपको मिलेंगी। अब इसमें एक उदासीन बिंदु होता है। उदासीन बिंदु का मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी सबसे बड़ा चुंबक है। इस पृथ्वी का अपना एक नॉर्थ पोल होता है और अपना एक साउथ पोल होता है, और पूरे पृथ्वी पर कहीं भी इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है। तो इस पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और इस क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को जिस बिंदु पर उदासीन कर देते हैं, वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं कहीं निकाल के ऐसा जगह आता है जहां पर चुंबकीय सुई काम नहीं करती है, वो उसकी दिशा न उत्तर होती है न दक्षिण होती है, एकदम जैसे आप करेंगे वैसे हो जाएगी। तो वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। हम आपको उदासीन बिंदु की परिभाषा भी लिखवा दे रहे हैं। ये आप देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। ठीक है, में चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो दिखाई तो देती नहीं हैं, वो काल्पनिक होती हैं, लेकिन उसका पता हम लोग चुंबकीय सुई से लगा लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का प्रदर्शन करता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब चुंबकीय बल रेखाओं की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। चुंबकीय बल रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। पहला गुण कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये पहला है गुण। दूसरा है कि समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समान दूरी पर होती हैं। तीसरा क्या विशेषता होती है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जब इसका प्रयोग आप करते हैं
तो अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट दी तो आप समझिए कि आपका प्रयोग गलत हो गया, वह प्रयोग सही नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। नंबर 4, अधिक प्रबलता की चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं और कम प्रबलता की चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। लिखेंगे अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं पास पास तथा कम प्रबल की चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती। ये चौथी विशेषता है कि अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं पास पास तथा कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। मतलब आप जब चुंबकीय बल रेखाओं को खींचते हैं तो चुंबक के पास जो चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं, खींचा जाता है, वह एकदम पास पास होते हैं और जैसे जैसे हम चुंबक से दूर होते जाते हैं वो चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती जाती हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं। अब मैं आपको बताऊंगा उदासीन बिंदु। अब हम लोग पढ़ेंगे उदासीन बिंदु। जैसा कि हम आपको बताए उदासीन बिंदु आप नोट करेंगे। उदासीन बिंदु क्या कहलाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। जिस स्थान या जिस बिंदु पर चुंबक का बल क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय बल क्षेत्र बल क्षेत्र के समान तथा दिशा में विपरीत दिशा में दिशा में विपरीत होता है। उदासीन बिंदु कहलाता है। ये उदासीन बिंदु की परिभाषा है। माने चुंबक का चुंबकीय बल क्षेत्र तथा पृथ्वी के चुंबकीय बल क्षेत्र ये दोनों जहां समान हो जाते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? उदासीन बिंदु कहलाता है। वहां चुंबकीय सुई काम नहीं करती है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले एपिसोडों में धारावाही चालक, सीधे धारावाही चालक, वृत्ताकार धारावाही चालक आदि से
कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।